जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि फूड पॉइज़निंग जो होती है, हम क्या-क्या ऐसी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से जो टॉप रीज़न्स हैं, मोस्ट कॉमन रीज़न्स हैं जो फूड पॉइज़निंग की, वो क्या-क्या हैं? जो स्टडीज़ के बाद जो डिज़र्व किया जो स्टडीज़ के बाद जिस नतीजे पे पहुँचे हैं कि क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं जिससे फूड पॉइज़निंग होती है, जो टॉप रीजंस हैं। उसमें सबसे पहले है कि प्रिपेयरिंग फूड टू फार इन एडवांस। कभी-कभी हम खाना बहुत जल्दी बना लेते हैं और वो बाहर रख देते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर 25, 30, 35 उसका टेम्परेचर होता है। तो उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, वो बढ़ते हैं और जो बंदा खाता है वो बीमार हो जाता है। फिर इसी तरह दूसरी चीज़ होती है स्लो कूलिंग। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप पकाते हैं, पकाने के बाद उसको कूल डाउन करना पड़ता है और फिर उसके बाद उसको 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड या चिलर के टेम्परेचर पे रखना पड़ता है और उसी में उसको खाना पड़ता है। अब वो जो कूलिंग का प्रोसेस होता है वो 65 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो आ जाना चाहिए। मैक्सिमम मैक्सिमम 90 मिनट के अंदर वो कूलिंग हो जानी चाहिए उसकी। अगर हम उसको स्लो करेंगे तो उसकी वजह से भी फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ेंगे, जो बैक्टीरिया वो बढ़ेंगे और वो फूड पॉइजनिंग काज करेंगे। इसी तरह कुछ लोग जो होते हैं थॉइंग प्रॉपर नहीं करते। थॉइंग का मतलब होता है डिफ्रॉस्टिंग। यहाँ पे फ्रोज़न आइटम आते हैं, उसको पहले आपको नरम करना पड़ता है, नरम करने के बाद उसको आपको कटना पड़ता है, बुचरी करनी पड़ती है। तो वो जो नरम करना आपको, वो जो डिफ्रॉस्टिंग करनी है, थॉइंग करनी है, वो प्रॉपर होनी चाहिए। अंदर तक वो जो पीस है मीट का, जो चिकन का, तो वो अंदर तक डिफ्रॉस्ट होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि डिफ्रॉस्टिंग हमेशा चिलर के अंदर करनी चाहिए। उसको फ्रीज़र में -18 में से निकाल के 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड चिलर के अंदर रखें 24 घंटे के लिए और उसके बाद उसको काटें और उसके बाद धोएं। धोने के बाद उसको प्रिपेयर करें, उसकी कुकिंग करें। फिर कंटामिनेशन होती है जो फूड की, यानी एक ही आपने एक ही छुरी चाकू लिए, उससे आपने पहले काटा चिकन को, मटन को, बाद में अच्छे से उसको डिसइंफेक्ट नहीं किया, उसके अंदर से बैक्टीरिया को नहीं मारा और उसी के साथ आपने काट दिया वेजिटेबल को या सैलड आइटम को। तो वो जो बैक्टीरिया होंगे चिकन वाले या वो जो मटन वाले, वो कहाँ पे चले जाएंगे? वेजिटेबल में या सलाद में चले जाएंगे। उसकी तो कुकिंग आप करते नहीं, वो खाएंगे तो उसकी वजह से भी आप बीमार हो जाएंगे। या फिर ये है कि जो फूड हैंडलर होता है, जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो इन्फेक्टेड हों, बीमार हों, तो उनकी वजह से खाने में और खाने की वजह से खाना खाने वाले में चले जाएगा। इसी तरह अगर वो हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, गंदे हैं, उनके हाथों से, उनके छींकने से, खांसने से वो सारी चीज़ें जो हैं, वो जो बैक्टीरिया है वो खाने में जाएगा और खाने से खाने खाने के ज़रिए खाने वाले में जाएगा और फिर उसको क्या हो जाएगा? डायरिया हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। ये हैं वो टॉप रीज़न्स जिनकी वजह से फूड पॉइज़निंग होती है। तो केयर करें, कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें ना हो। अब इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।